बड़े ट्रेड या एक ही दिन में प्रॉफिट करके प्रॉप फर्म चैलेंज को पास कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ प्रॉप फर्म ऐसे लोगों को रोकने के लिए कंसिस्टेंसी स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये कंसिस्टेंसी स्कोर आखिर है क्या, कैसे काम करता है और किन प्रॉप फर्म में ये रूल है। सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है। कंसिस्टेंसी स्कोर एक ऐसा सिस्टम है जो चेक करता है आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस स्टेबल है या रेगुलर है, या आप सिर्फ एक दो बड़े ट्रेड से प्रॉफिट कमा रहे हो। प्रॉप फर्म ये देखना चाहती है कि आप लॉन्ग टर्म में रिस्क मैनेज कर सकते हो या एक प्रॉपर अच्छा बॉन्ड बना सकते हो कि नहीं। तो या किस्मत आपके साथ है कि बस आप इलॉजिकल ट्रेड ओपन किए और आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कंसिस्टेंसी स्कोर। ठीक है, प्रॉप फर्म हर प्रॉप फर्म का कैलकुलेशन टेक्निक सेम ही होता है अप्रॉक्स, बट किसी का परसेंटेज सबका अलग अलग होता है। किसी का 20 होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 35 होता है, किसी का 40 होता है, किसी का 50 होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट कंसिस्टेंसी ये जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो बेस्ट ट्रेडिंग डेज। सपोज आपने 10 दिन ट्रेड किया। ठीक है, एक एग्जांपल मांगते हैं कि आपने 100 के का अकाउंट था, आपने 10 दिन ट्रेड किया। ठीक है, और उन 10 दिन में 4 दिन लॉस हुआ, 5 दिन प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके ही, और एक दिन आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे था, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो जो आपका जो बेस्ट प्रॉफिटेबल डे, जिस दिन आपने मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया ओवरऑल, मतलब जो हर दिन जो इंडियन टाइम 3 बजे टाइमर जो रीसेट होता है उस दिन, समझे, हर दिन जो मतलब जो टाइमर रीसेट होने से पहले जितना आपका प्रॉफिट होगा उसको माना जाता है बेस्ट ट्रेडिंग डेज। बेस्ट ट्रेडिंग डेज को 100 से गुना करके और जितना आपका अकाउंट प्रॉफिट में चल रहा है उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा कंसिस्टेंसी स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे जब आप एक दिन का फर्स्ट डे जनरेट किया तो वहाँ 400 प्रॉफिट किया, 400 तो 100% कंसिस्टेंसी स्कोर था। 400 गुना 100 बटा 400 तो 100 ही आएगा। फिर उस दिन दूसरे दिन इसने $300 और किया तो 700 हुआ, फिर उसके 57 स्कोर हो गया। फिर ऐसे ही कैलकुलेट कर करते एक दिन ये हुआ 30% स्कोर ले आया। ठीक है, अब मैं एक ऐसा टेक्निक बताता हूँ, क्योंकि देखो प्रॉप फर्म में क्या है, सबसे बड़ी बात देखो, प्रॉप फर्म में जब आप ट्रेड करते हो, अगर आप गलत कंसिस्टेंसी स्कोर, जैसे आपका 20%, अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो गया तो आपको हो सकता है एक दिन के प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाना पड़ सकता है। सपोज़ आपके पास 50 के का अकाउंट है, आपको एक दिन में 30% बनाना है। ठीक है, 35% बनाना है, एक एग्जाम्पल में मान रहा हूँ, तो आप एक दिन में 1050 से ज़्यादा नहीं बना सकते प्रॉफिट। सपोज़ आपने अगर 1500 बना लिया तो आपको फिर उस अकाउंट में आपको जहाँ 6% टारगेट मिल रहा था वहाँ आपको 9% टारगेट हिट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कंसिस्टेंसी स्कोर मेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक ऐसा टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो कि यार मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट अगर नहीं बनाना है। ठीक है, ये फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए है। ठीक है, जब आप इवोल्यूशन पास करते हो, फिर फेज़ फंडेड के लिए आपको एक चूज़ करना पड़ेगा आपका प्रॉफिट टारगेट, मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है, पहले ये सुनो, सबसे पहले जो भी अकाउंट साइज़ है, ठीक है, उसका देखो कंसिस्टेंसी स्कोर कितना बता रहा। ठीक है, और उसमें टारगेट देखो। सपोज़ आपने $10,000 का अकाउंट लिया या $50,000 का अकाउंट लिया। ठीक है, उसमें 6% टारगेट है, तो $50,000 का 6% हुआ आपको $3,000। ठीक है, और उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर आपको समझिए कि 20 है। ठीक है, आप 3000 गुना 20 बट्टा 100 करेंगे। ठीक है, जो भी आपका निकल के आएगा उससे ज़्यादा आप एक दिन में एक्सीड नहीं कर सकते हैं। 3000 गुना 20 बट्टा 100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा $600 पर डे। अगर आप एक दिन के अंदर $600 से अगर ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे तो उसका फिर आपको डबल बनाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने गलती से किसी दिन क्या हुआ 800 बना दिया, ठीक है, तो ये जो 800 बनाया है ना, आपको फिर अब जो अकाउंट में 3000 का टारगेट था वहाँ आपको $4000 बनाना पड़ेगा, फिर जाके प्रॉफिट होगा। तो ये फॉर्मूला ये रखो, टोटल टारगेट लिखो, कंसिस्टेंसी स्कोर लिखो, उसको डिवाइड करो 100 से, तो ये आपको निकल जाएगा डे कैलकुलेशन कि एक दिन में मुझे इतना ही प्रॉफिट करना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बनाना है। सपोज़ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया XYZ प्रॉप फर्म है, उसमें 20% कंसिस्टेंसी स्कोर है और 100 के का अकाउंट में उसने बोला कि 8% बनाओ फेज़ 1 में। ठीक है, 100 के का 8% $8000 होता है। 8000 गुना 20 बट्टा 100, तो हम लोग का निकल जाएगा 1600 पर डे। अगर एक दिन में $1600 से ज़्यादा बना लिए, फिर मुझे, जैसे देखो
अगर कोई भी प्रॉफिट होगा उसका 5 गुना बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 100 को डिवाइड पूरे 100 पूरे परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है, उसको डिवाइड करो एक दिन से। एक दिन में क्या बोल रहा है, 20% ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको 5 हो जाएगा, 5 तो 5 गुना बनाना पड़ेगा। अगर आप $1 ज़्यादा बनाएंगे तो उसका 5 गुना आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप $200 ज़्यादा बनाएंगे तो आपको उसको 5 गुना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, समझे। अगर आप 1600 का जगह यहाँ 2000 बना दिए तो $400 जो एक्स्ट्रा हुआ उस 400 का आप 5 गुना कर लिए, $2000 आपको और बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी एक दिन में 1600 नहीं बना सकते, फिर आपको दूसरा दिन ट्रेड करना पड़ेगा जिस दिन आपको 400 बनाना पड़ेगा, समझे। तो ये है टेक्निक। और अगर आप फंडेड अकाउंट ले रहे हैं, फंडेड अकाउंट जब आप अकाउंट पास कर लेते हैं उसको बोलते हैं, या आप डायरेक्ट ही इंस्टेंट फंडिंग मॉडल खरीद रहे हैं। मेनली इंस्टेंट फंडिंग मॉडल जितना भी होता है उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर मेनली होता ही है, ठीक है। उस केस में क्या करिए, एक प्रॉफिट टारगेट चूज़ करो। या तो अगर प्रॉफिट टारगेट हम ही दिया, जैसे क्वांटेगल है 5% बोलता है, इंस्टेंट फंडिंग है उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे टाइटन कैपिटल उसमें 2% प्रॉफिट करना पड़ता है। तो वो प्रॉफिट जो एक आप एज्यूम करो कि मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है, जैसे 14 दिन का विड्रॉल होता है कि 14 दिन में मुझे $100 बनाना पड़ेगा, $200 बनाना है, 10,000 बनाना है, 5,000 बनाना है, वो कैलकुलेट करो। उस कैलकुलेशन को रखो टोटल टारगेट के जगह पे, कंसिस्टेंसी स्कोर्स मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 100 कर दो, और एक दिन में कोशिश करो उससे ज़्यादा ये नहीं बढ़े, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर एक गलती से बढ़ गया, ठीक है, फंडेड में तो कोई इशू नहीं है कि प्रॉफिट हो जाएगा, चलो ठीक है, प्रॉफिट ही आ रहा, अगर ज़्यादा हो भी गया। लेकिन अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 में है तो वहाँ अगर गलती से भी हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, आपको उससे ज़्यादा फिर प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। जितना आपने एक्स्ट्रा बनाया उसका जो, अगर कंसिस्टेंसी स्कोर 20 है तो आपको उसका 5 गुना बनाना पड़ेगा, अगर 30 है तो उसका आपको 3.3 गुना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, समझे। तो ये रूल है, ठीक है। अब इससे निकले कैसे, सपोज आपने पूरे दिन ट्रेड किया, आपका क्या हो गया, जैसे $1600 एक दिन में आप बना सकते थे, आपका यही टारगेट था, $1600 बनाना था, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से आप पे यही सूट हो रहा था कि $1600 से आप ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो आपने 2000 बना दिया। तो कोशिश ये करो कि वो $1600 पे लाओ उसको, अकाउंट को। क्या करो, एक ट्रेड खोल दो, इलॉजिकल खोल दो, या जो भी खोलो, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा के खोलो, ठीक है। लॉस करो, लॉस करके 1600 पे लाओ। अगर ज़्यादा ले आओगे, सपोज आपने 2000 पे ही छोड़ दिया तो $400 एक्स्ट्रा हुआ, उस 400 के बदले आपको $2000 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। सपोज आपका प्रॉफिट टारगेट 8% है, लेकिन आपको 10% बनाना पड़ेगा। ये है कंसिस्टेंसी स्कोर का सबसे बेकार चीज़, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिटेबल लगातार हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉस हो जाते हो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो कंसिस्टेंसी स्कोर आप फॉलो करना ही पड़ेगा। सपोज आपका क्या हुआ, एक दिन में आपने आपका 2-3% लॉस कर सकते थे, आपने एक दिन में क्या किया, $50,000 का $1500 लॉस कर दिया, ठीक है। और अब आप लॉस जो है $1500 उसी, अगर उस दिन आप रिकवर कर लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर उस दिन रिकवर नहीं कर पाए तो आपको फिर जो नेक्स्ट जो है आपको $1000 से ऊपर बढ़ाना ही नहीं है, बढ़ा ही नहीं सकते आपको। 1000 करके 2 दिन आपको प्रॉफिट रिकवर करने में लग जाएगा, समझे। इसलिए मेक श्योर करिए कि प्रॉपर कैलकुलेशन करो, प्रॉपर टेक्निक यूज़ करो, प्रॉपर डैशबोर्ड चेक करते रहो कि ये मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर कहाँ जा रहा है, बेस्ट ट्रेड कौन सा है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हो कि इसको देखो, इसको फर्म यूज़ क्यों करता है, जैसे प्रॉप फर्म होते हैं उसको यूज़ क्यों करते हैं। कंसिस्टेंसी स्कोर को यूज़ करने का कुछ होता है ना। देखो, इसका मकसद है कि प्रॉप फर्म को भरोसा है कि आप गैम्बल नहीं कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल भी होता है, ये आपको पता ही है। प्रॉप फर्म के लिए ये सेफ्टी है कि आपका फंडेड अकाउंट पर हाई रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। क्या सभी प्रॉप फर्म पे ये रूल है? नहीं, देखो बहुत सारे पॉपुलर प्रॉप फर्म जैसे एफटीमो है, फंडेड नेक्स्ट है, फंडिंग पिप्स है, इन सब में रूल नहीं है। देखो मैंने क्या बताया, मेनली जो ये रूल होता है ना, इंस्टेंट मॉडल पे रूल होता है, समझे। इंस्टेंट मॉडल जितना भी होगा उसमें बहुत सारा रूल होता है। मेनली जो फेज़ 1 वगैरह जो अच्छा प्रॉप फर्म होता है उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं होता है, फंडेड अकाउंट में होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी बहुत सारा फर्म आजकल यूज़ करने लग गया, ताकि देखो इससे बहुत सारे लोग के आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉप फर्म कि भाई कोई गैम्बलिंग तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर ट्रेड कर रहा है, प्रॉपर उसके पास एनालिसिस है, प्रॉपर टेक्निक है, कंसिस्टेंसी है। क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी की है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो रिस्क कैसे मैनेज कर रहा है, प्रॉफिट कैसे मैनेज कर रहा है, सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं क्विक टिप्स दे रहा हूँ कि भाई देखो एक अच्छा डिसीजन ले सको, एक कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, देखो लॉट साइज़ कम रखो, ग्रेजुअली स्केल करो, ठीक है। एक ही दिन में पूरे प्रॉफिट टारगेट हिट करने की कोशिश मत करो, पीएनएल कैलकुलेशन कैलकुलेट करते रहो, क्योंकि देखो जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक इशू आते ही रहेगा, ठीक है। इसलिए जो मैंने फार्मूला बताया उस पर ये करके पुट कर, इनपुट जो डाटा है उसको पुट करके एक बार देखो, उस पर अच्छे से ये करो सब कुछ, ठीक है। फिर जा कर के सब कुछ होगा। अगर कोई भी इशू हो आप कमेंट करो, डिस्कॉर्ड पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो
तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि किस प्रॉप फर्म के बारे में अगला वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।